अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं। तो रात को तो मैं आया था काम से, तो आते ही मैं सो गया था। मुझे पता नहीं था कि वालदा ने जो है वो करेले बनाए हुए, तो करेले बहुत अच्छे बने हुए। ये देखें, इसके अंदर सारा मसाला भरा हुआ, चिकन भी है, प्याज भी है, और ये दाल भी देखो इन लोगों ने डाली है, तो दाल भी काफ़ी अच्छा जायका दे रही है। ये खा लेते हैं, उसके बाद ये ट्राई करेंगे। ये मुझे तो लग रहा है कि यही मेरे लिए काफ़ी होगा, ये मैं मुश्किल ही खा पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत है। तो करेले बहुत ही अच्छे बने हुए, करेले का जो सालन है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन ये जो करेला है ना, इसका जायका ही कुछ अलग दिख रहा है मुझे। इसका जो मसाला है बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही से पका हुआ है, मज़ा आ गया। क्या बोला था? याद ही नहीं। किसने क्या बोला था? अम्मी ने बोला था। क्या बोला? मैं भूल गई ना। याद करो। मुझे याद नहीं आया। तो याद करो ना, क्या बोलने आई थी? मुझे याद नहीं आया। तो फिर कैसे पता चलेगा क्या बोलने आई थी? पीछे जाऊंगी किचन। क्या पूछ करो, भी जाओ। ये देखिए, लगता है लड़ाई हो चुकी है। यहाँ पुलिस वाले हैं या अपने ही रिश्तेदार हैं, वो लड़ रहे हैं यहाँ पे। मेरे साथ क्यों लड़ रही हो? हैं? मैंने कुछ बोला? मेरे साथ क्यों लड़ रही हो? हैं? मैंने कुछ बोला? हाँ, मैंने क्या बोला मैंने? हाँ, बोला। अंदर तो चलो। अनाबिया आई थी मेरे पास। अनाबिया जी मेरे पास आई थी कि मैं ठेले पे बैठा हुआ था, तो अनाबिया ने कहा कि अम्मी ने कुछ मंगवाया। तो मैंने पूछा कि अम्मी ने क्या मंगवाया, तो ये भूल गई थी कि अम्मी ने क्या मंगवाया। तो मैंने इससे पूछा कि चलो याद करो कि अम्मी ने क्या मंगवाया, तो इसको याद नहीं आ रहा था। तो इसने कहा कि चलो अम्मी बुला रही है। जैसे ही ये जैसे ही घर पहुँचे तो अम्मी ने इसको डांटा कि मैंने तुमसे कहा था कि जाके मामू से बोलो कि वो दूध ला के दें, और तुम जाके भूल गई। तो ये नाराज़ हो गई मुझसे और अम्मी से, और ये देखें अभी बात भी नहीं कर रही। क्या मंगाया था? हैं? क्या मंगाया था? अब इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी कोई गलती है? क्या मंगाया था अम्मी ने? क्या मंगाया था? दूध। तो फिर तुम याद नहीं है तुम्हें क्या? चल चलो चलो तैयारी करो, भी चलते, सही है। जिन अस्पताल चलते हैं, ये खाना वाना देकर आ रहे, चलो ठीक है। अनाबे को गालियाँ पड़ी है। पकड़ो, लेके जाओ, फिर जाओ, ये लो पकड़ो ना। माशाल्लाह जी, रोटी भी पक चुकी है, और जैसा कि मैंने आपको दिखा के सालन भी तैयार हो चुका है। तो ये सालन रोटी मेरे लिए नहीं है, कहीं घर के लिए। तो ये रोटी उस बंदे के लिए जो बंदा अस्पताल में दाखिल, यानी कि जो हमारा रिश्तेदार। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जो हमारा रिश्तेदार है वो काफ़ी बीमार है, अस्पताल के अंदर है, जिन अस्पताल के अंदर। तो आज उसी के लिए जो ये खाना मैं लेके जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब और अनाबिया भी चल रही है। तो ये खाना उसके लिए लेके जा रहे हैं। तो उम्मीद तो यही है कि अल्लाह उसकी जो तबीयत है वो बेहतर करे, क्योंकि 2-4 दिन से हमारी उनसे बात नहीं हुई है। तो कल उनसे थोड़ी बहुत बात हुई थी, उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है, यानी कि थोड़ा बहुत होश के अंदर वो आ चुके हैं। तो चल के देखते हैं जी जिन अस्पताल के अंदर, और उम्मीद तो अल्लाह से यही है कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए। तो अल्लाह उनको सेहत दे, और अल्लाह उनको, उनके घर वालों को भी इस मुसीबत के अंदर भी अल्लाह उनको हिम्मत दे। अम्मी के हाथ में जी लगी हुई है चोट, क्योंकि उनके हाथ के अंदर जो है एक छोटा सा दाना हो रहा है, अल्लाह खैर करे। तो अम्मी ने कहा कि मेरे बाल बना दो। तो पोनी बांधना भी मुझे नहीं आ रही, कैसे पोनी बांधते हैं। ऐसे, ये ऐसे
ऐसे ऐसे ही बांधते हैं। ऐसे बनते जी। तो बताओ ना। अच्छा जी, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद जी चलते हैं। तो वक्त तो काफ़ी होने वाला है, यानी कि पता नहीं वो पेशेंट से मिलने देते या नहीं मिलने देते, तो टाइम असर का हो चुका है तो चेंज कर लिए हैं। और जैसा कि आपको अभी दिखाया तो वालिद जो मेरी वालदा है उसके हाथ पे यहाँ पे छोटा सा एक दाना हो रहा है, यानी कि एक दाना ऐसा होता है जो पूरी उंगली के अंदर दर्द होता है, तो इसकी वजह से वालदा को बहुत तकलीफ़ है और दोपहर में उनको बुखार भी आ गया था, तो वो बाल तक जो अपने नहीं बना पा रही थी। तो उसने अम्मी ने कहा कि आप मुझे यानी कि मेरे बाल बना के दो, क्योंकि सिस्टर भी वो नहीं है, तो अनाबिया छोटी है, उसको नहीं आते बाल बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे यानी कि जो मेरे बाल है वो आप कंघी करके इसके ऊपर पोनी लगा दें। तो कंघी भी मैंने की है, तो एक अलग सी फीलिंग आ रही थी, यानी कि एक वालदा के लिए जो हमें वो अपना बचपन याद आ गया कि किस तरह वो हमें अपने बचपन में यानी कि मेरे बचपन में जो किस तरह हमें तैयार करती होंगी। तो जैसे मैंने माँ के सर के ऊपर हाथ लगाया तो मुझे इतना सुकून मिला ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो पोनी भी मैंने बांध दिए, तो मैंने देखा उनकी आंखों में तो हल्की हल्की सी एक नमी थी, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने दुआ ही की होगी अपनी औलाद के लिए कि अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। तो जी तैयार हो चुके हैं और सिर्फ वालिद के आने का इंतज़ार है। जैसे ही वालिद साहब आते हैं तो जी निकलते हैं। तो अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह बेहतरी करे, यानी कि उस पेशेंट के हक़ में, यानी कि जो हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके हक़ में। तो निकलते थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह। पहुंच चुके हैं और अभी जा इसके रिश्तेदार से मिल कर आए हैं। तो उनकी हालत जो काफ़ी पहले से बेहतर है, यानी कि पहले वो बात नहीं कर रहे थे, अभी बात कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है वो पहले से काफ़ी बेहतर है। तो ये जी देख सकते हैं, ये हमारे जो रिश्तेदार ये बैठे हुए हैं, तो मैं ख़ुद उनसे मिल कर आया हूँ। तो उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है, तो उम्मीद तो ये है कि 2-4 दिन के अंदर वो ठीक हो जाएंगे। बाकी अल्लाह पे छोड़ देने, अल्लाह बेहतर ही करेगा। अच्छा, यानी कि मसला क्या हुआ है? ये कहाँ से लेकर आई? दुकान से। मेरी भी तो बनाओ। रात को जी तकरीबन मैं 11 साढ़े 11 बजे जिन्ना से लौटा हूँ। तो रिश्तेदार की जो हालत है वो पहले से काफ़ी बेहतर है, यानी कि उनकी जो सांस के अंदर, यानी कि हलक के अंदर एक नाली लगी हुई है सांस के लिए, पहले से काफ़ी बेहतर है। वो इशारे भी कर रहे हैं और मतलब ये है कि हाथ भी मिला रहे हैं और पहचान भी रहे हैं। जो भी बंदा उनसे मिलने के लिए जाता है तो वो पहचान रही, यानी कि पहले ऐसा था कि 3-4 दिन बिल्कुल जो होश उनको बिल्कुल भी नहीं था। तो अभी अल्लाह का शुक्र है उनकी हालत काफ़ी बेहतर है। तो 11 साढ़े 11 बजे आया था मैं और आके ही यानी कि इतना थका हुआ था कि कुछ सफ़र बहुत दूर का है, तो मैं आके सो गया था। तो खाना वाना खा के थोड़ा मैं टहलने के लिए निकल गया था बाहर, उसके बाद मैं सो गया था। तो शुक्र अल्लाह का, तो उनकी जो तबीयत है काफ़ी बेहतर है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनकी सेहत में मज़ीद बेहतरी करे। तो एक अस्पताल से और एक बोलना तो नहीं चाहता हूँ, एक अस्पताल से और एक जो है स्टेशन से, यानी कि पुलिस स्टेशन, अल्लाह ही माफ़ करे। तो जो कंडीशन वहाँ पे मरीज़ों की थी, जिस हाल में वो मरीज़ थे, मैंने देखा है, अल्लाह माफ़ करे कि हर बंदा ही परेशान था अपने रिश्तेदारों के लिए। तो अल्लाह सब पे रहम करे, यानी कि जो वहाँ पे अपने रिश्तेदारों के लिए बैठे हुए थे, जो परेशान थे, जिनके जो रिश्तेदार थे वो अंदर थे, यानी कि जहाँ पे वो ऑपरेशन हो रहे थे, मैंने देखे हैं ऐसे बंदे भी जो काफ़ी फटे थे, यानी कि जिस्म का कहीं था और हाथ कहीं थे उनके। अल्लाह माफ़ करे, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ ऐसी बात। अल्लाह बेहतर करे सब पे और अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो चले जी व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।